नमस्कार दोस्तों, मैं रोशनलाल यादव आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम जो ब्लड रिलेशंस पढ़ रहे हैं, रक्त संबंध या प्रॉब्लम बेस्ड ऑन रिलेशंस भी इस नाम से भी चैप्टर आता है। ये बात एक ही है। इसमें हम टाइप सेकंड पर काम कर रहे हैं, पजल रिलेशनशिप पर, और हम उसी में ही आगे बढ़ते हैं। काफी दिन हो गए वीडियो नहीं मिला आपको, कोई बात नहीं दोस्तों, जैसे जैसे टाइम मिलेगा मैं इसको खत्म करवाऊंगा पूरे सिलेबस को, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना समय गवाए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है भाई, आप क्वेश्चन देखिए। ए इज फादर ऑफ बी, ई इज ब्रदर ऑफ ए, डी इज फादर ऑफ ए, इफ सी इज सिस्टर ऑफ बी, देन हाउ इज ए रिलेटेड टू सी। हिंदी में देख लेते हैं। ए बी का पिता है, ई ए का भाई है, डी ए का पिता है। यदि सी बी की बहन है तो ई का सी से क्या संबंध है। और हमारे पास चार ऑप्शंस दिए गए हैं, नीस भतीजी, नेफ्यू भतीजा, ब्रदर इन लॉ बहनोई, और अंकल चाचा। सबसे पहले तो दोस्तों, इसके शायद एक दो वीडियो पहले ही मैंने आपको बताया था इन रिलेशंस के बारे में, बहुत डिटेल में डील किया है। बेसिक 2 और बेसिक 3 नाम से वीडियोस हैं, उनमें मैंने बहुत अच्छे से बताया कि भाई नीस क्या होती है, नेफ्यू क्या होता है, ब्रदर इन लॉ क्या होता है, अंकल क्या होता है, ठीक है। मैं एक बार हल्का सा बता देता हूं आपको कि जो दोस्तों नीस होता है, ठीक है, नीस होती है दोस्तों द डॉटर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। सिंपल सी डेफिनेशन है। नीस हम उसे कहेंगे द डॉटर ऑफ योर ब्रदर, यानी कि जो आपके भाई है उसकी अगर डॉटर है, आपके भाई की जो डॉटर है, आपका भाई बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है, ठीक है, तो उसकी जो डॉटर है वो आपकी भतीजी लगेगी। और द डॉटर ऑफ योर सिस्टर, यानी कि आपकी जो बहन है उसकी डॉटर, उसकी पुत्री आपकी क्या लगेगी दोस्तों, भांजी लगेगी। उसको भी हम क्या बोलेंगे, नीस बोलेंगे। सेम इसी तरीके से डॉटर की जगह सन लगा देंगे तो नेफ्यू हो जाएगा। द सन ऑफ योर ब्रदर इज कॉल्ड नेफ्यू, द सन ऑफ योर सिस्टर भांजा, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, भांजा बोलेंगे। तो सिंपल सी डेफिनेशन है। डॉटर नेफ्यू उसको कहेंगे द सन ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर। आपका जो भाई है या आपकी बहन है उसका जो बेटा है उसको आप बोलेंगे नेफ्यू, भतीजा या भांजा, ठीक है। और ये जो है नीस, द डॉटर ऑफ योर ब्रदर और सिस्टर, उसको हम बोलते हैं नीस। उसके बाद आता है ब्रदर इन लॉ। ब्रदर इन लॉ होता है दोस्तों द ब्रदर ऑफ योर हस्बैंड और वाइफ, यानी कि जो आपका पति है उसके जो भाई है वो भी आपके ब्रदर इन लॉ लगेंगे, जैसे आपके देवर हो गए, जेठ हो गए, ठीक है। और द ब्रदर ऑफ योर वाइफ, उसको भी हम क्या बोलेंगे दोस्तों, ब्रदर इन लॉ बोलते हैं। जो वाइफ होती है उसका जो भाई लगेगा वो भी आपको, उसको हम हिंदी में साला बोल देते हैं, ठीक है। इसकी एक डेफिनेशन और है, द हस्बैंड ऑफ योर सिस्टर, आपकी जो बहन है उसका जो पति है वो भी आपका ब्रदर इन लॉ ही लगेगा, उसको हम बहनोई बोलते हैं, जीजा, ठीक है। तो ये भी ब्रदर इन लॉ ही है। अंकल के केस में सभी अंकल हैं यार, जितने भी जो भी है वो सब अंकल ही है, ठीक है। चाचा, ताऊ, फूफा, मामा, मौसा, ये सब अंकल है, ठीक है। तो चलिए हम क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखिए दोस्तों, कुछ खास है नहीं, बहुत ही नॉर्मल सी लैंग्वेज है। और उम्मीद करता हूं मैं कि यार मैंने इतनी वीडियो बना दी है, ठीक है, ब्लड रिलेशन को लेकर के, और अब तो उम्मीद यही की जा सकती है कि यार आपको आ गए होंगे, ठीक है। तो आप बना भी सकते हैं, खुद से बना सकते हैं। मैं क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, दिख ही रहा है, आप एक बार वीडियो को पॉज करें और बनाएं, आराम से बनेगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो ये तो मैं सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ले रहा हूं, इसके बाद हम हो सकता है कि डायरेक्शन लेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसमें जैसे जैसे देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में कुछ दिमाग नहीं लगाना होता है, जैसे जैसे एग्जामिनर बोलता है वैसे वैसे स्टेटमेंट को कनेक्ट करना है बस सिर्फ, और एक डायग्राम सा फ्रेम होगा, उसके आधार पर हमें आंसर देना रहता है। जैसे देखिए, ए बी का पिता है दोस्तों, तो हम इस तरीके से लिखेंगे, भाई ए है, ये क्या है, पिता है,
किसका पिता है भाई, बी का पिता है। सिंपल सी इस तरीके से बनाएंगे हम, ठीक है भाई। ए पिता है, जितने भी पिता होते हैं, जितने भी फादर होते हैं, ये मैं बार बार बोल रहा हूं, जरूरत नहीं है फिर भी बोल देता हूं भाई, जितने भी फादर हैं वो सबके सब क्या होंगे, मेल होंगे, और मेल के लिए हम पॉजिटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है। और जो पिता है दोस्तों हमारे से एक पीढ़ी ऊपर होते हैं, तो इस तरीके से हम बी को नीचे रखेंगे और ए को एक पीढ़ी ऊपर रखेंगे, ठीक है। उसके बाद है दोस्तों ई ए का भाई है। अब आप ये देखिए दोस्तों, ब्लड रिलेशन में अगर जो भी दो बातें होती हैं, अगर जो दो बातें पकड़ गया उसके लिए ब्लड रिलेशन कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। पहली बात यह है कि संबंध किसका बताया जा रहा है, ठीक है। दूसरी बात यह है दोस्तों, संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। अगर ये दो बातें जिसकी क्लियर है उसका ब्लड रिलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो संबंध बताया जा रहा है दोस्तों ई का, ई जो है संबंध किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, ए के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। तो संबंध जो है ई का बताया जा रहा है दोस्तों, ई क्या है, भाई है किसका, ए का। और जितने भी ब्रदर होते हैं दोस्तों, उनको भाई बहन या हमारे से जो बराबर की पीढ़ी है, हमारे कजन है, उनको हम सेम लेवल में रखते हैं। तो यहां पर क्या आ गया दोस्तों, ई आ गया, और ये भाई है तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। उसके बाद है डी ए का पिता है। संबंध किसका बताया जा रहा है, डी का। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, ए के रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है। करंट किससे होगा, ए से, ठीक है। तो यहां पर डी है, ये इसका पिता हो गया ए का। उसके बाद बोल रहे हैं यदि सी बी की बहन है। सिंपल सी बात है, संबंध किसका बताया जा रहा है, सी का। क्या है भाई, बहन है। किसकी बहन है, बी की बहन है। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, बी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। तो ये बी की बहन है सी, ठीक है। तो बहन, जितनी भी बहन होती है दोस्तों, सिस्टर होती है, वो सब की सब क्या होती है, फीमेल होती है। और फीमेल के लिए हम नेगेटिव साइन का यूज करते हैं, ठीक है। आप आराम से देखते हुए चलना क्वेश्चन को। जो भी स्टेटमेंट दिया और बाद में हमसे पूछा है कि भाई जो ये है आपका कि सी का ई का सी से क्या संबंध है। ई देखिए कहां पर है, यहां पर है। सी कहां पर है, यहां पर है। संबंध किसका बताया जा रहा है, ई का। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, सी के रेस्पेक्ट में। तो एरो की डायरेक्शन किधर होगी दोस्तों, जिसका संबंध बताया जा रहा है उस तरफ एरो की डायरेक्शन करेंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो आराम से बता सकते हैं दोस्तों, जैसे आप खुद को अगर यहां ज्यूम करते हैं, इसका जेंडर क्लियर नहीं है, ठीक है। ये भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए जेंडर क्लियर नहीं है। अगर हम खुद को यहां रख के देखते हैं तो ये भाई भी हो सकता है दोस्तों, और बहन भी हो सकती है। भाई बहन दोनों में ही संभव है, क्योंकि इसका जेंडर क्लियर नहीं। ये इसकी बहन है, ये कंफर्म है, ठीक है। अब इसका देखिए दोस्तों, अगर ये इसका पिता है तो ये भी इसका पिता ही लगेगा भाई। अगर ये बी का पिता है ए, तो सी का भी पिता ही लगेगा ये। और दोस्तों ये पिता है, इसका भाई है, तो इसका क्या लगा, चाचा लगा। ई के साथ क्या संबंध आ गया दोस्तों, इसका चाचा का संबंध आ गया, अंकल आ गया, ठीक है। और ये इसका दोस्तों पिता का पिता हो गया डी। डी क्या है, पिता का पिता है, यानी दादा। ये जो सारे संबंध हैं दोस्तों, ये संबंध है सी के रेस्पेक्ट में। अगर देखिए मैं आपसे बताता हूं, फिर बताता हूं कि अगर एग्जामिनर आपसे ये पूछता है, अब जैसे जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें तो सिर्फ यही पूछा है कि ई का सी से क्या संबंध है। तो आप ये बात देखिए कि संबंध किसका बताया जा रहा है, ई का। किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, सी के रेस्पेक्ट में। तो जिसका संबंध बताया जा रहा है, एक एक शब्द को ध्यान से सुनना कि जिसका संबंध बताया जा रहा है, एरो की डायरेक्शन उस तरफ होगी। ई का संबंध बताया जा रहा है तो एरो की डायरेक्शन को ई की तरफ मोड़िए, आराम से आएगा यार, ठीक है। तो ये है, ये क्या है दोस्तों, पिता का भाई है, यानी कि हमारा चाचा लगा, ठीक है। चाचा, ताऊ और फूफा, मौसा, ठीक है, मामा, ये सब अंकल है दोस्तों, ठीक है। तो ये सब क्या हो गए, अंकल हो गए। क्वेश्चन के हिसाब से इसने ये पूछा है कि ई का सी से क्या संबंध है, तो ई दोस्तों सी का क्या लगेगा, चाचा लगेगा। क्या लगेगा, अंकल। ऑप्शन नंबर जो डी है ये हमारा राइट ऑप्शन है। जितना क्वेश्चन ने पूछा था मैंने वो डिस्कस कर लिया। अब मैं आपसे और बातें करता हूं इस क्वेश्चन को लेकर के कि अगर मान लो एग्जामिनर आपसे ये पूछता है कि ए का सी से क्या संबंध है, ध्यान से सुनना, ए का सी से क्या संबंध है, तो दोस्तों ए जो है वो सी का क्या लगेगा, पिता लगेगा, फादर लगेगा। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, तो फादर। अगर इसका जस्ट रिवर्स क्वेश्चन करता है वो, ठीक है, सी का ए से क्या संबंध है, सी का ए से क्या संबंध है, तब इस एरो की डायरेक्शन देखिए दोस्तों इधर आ जाएगी इस तरीके से,
और ये इसकी लगेगी दोस्तों पुत्री। ये क्या है, हाउ इज सी रिलेटेड टू ए। ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं बोल रहा हूं, ठीक है। अगर वो ये पूछता है दोस्तों कि हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा भतीजी, भतीजी, ठीक है भाई। अगर वो पूछता है कि सी का ई से क्या संबंध है, सी का ई से क्या संबंध है, तो सी की तरफ एरो की डायरेक्शन आ जाएगी, तो ये क्या होगा, भतीजी, नीस, ठीक है। अभी हमारे से पूछा गया था ई का सी से क्या संबंध है, तो चाचा हो गया। लेकिन अगर वो ये रिवर्स पूछ ले, देखिए कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। वो पूछना बड़ी बात नहीं है, आपको ये डायग्राम फ्रेम करना और इसकी जो कॉमन अंडरस्टैंडिंग, इसका जो बेसिक है वो आपके पकड़ में आना चाहिए बस, ठीक है। बस यही दो तीन बातें हैं कि यार ये देखिए संबंध किसका बताया जा रहा है, किसके रेस्पेक्ट में बताया जा रहा है, ठीक है। जिसका संबंध बताया जा रहा है उसकी तरफ एरो की दिशा दे दो, आराम से निकलता है, ठीक है। तो ये तो हो गया था हाउ इज सी रिलेटेड टू ई, तो नीस, भतीजी। हाउ इज सी रिलेटेड टू ए, तो क्या आएगा दोस्तों, पुत्री, डॉटर। हाउ इज ए रिलेटेड टू सी, फादर, पिता। यानी ए का सी से क्या संबंध है, तो पिता का संबंध होगा। इसी तरीके से दोस्तों अगर वो पूछता है कि हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, हाउ इज डी रिलेटेड टू सी, तो दोस्तों ये जो संबंध आएगा ये आएगा दादा का, ये यहां पे आ रखा है दादा है। लेकिन अगर वो उसका रिवर्स पूछता है हाउ इज सी रिलेटेड टू डी, सी का डी से क्या संबंध है, तो संबंध किसका बताया जा रहा है दोस्तों, सी का, तो एरो की डायरेक्शन सी की तरफ दीजिए। तो ये उसकी लगी दोस्तों पोती, क्या लगी भाई, पोती, ग्रैंड डॉटर, ठीक है, पोती लग गई। उसके बाद देखिए अगर वो आपसे ये अपने आप में एक एक क्वेश्चन है जो मैं बता रहा हूं, हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी का ए से क्या संबंध है, तो दोस्तों ये इसका क्या लगेगा, डी का ए से क्या संबंध है, पिता का संबंध है। और हाउ इज ई रिलेटेड टू डी, तो दोस्तों यानी कि क्या आएगा, सन, यानी कि ई का डी से क्या संबंध है, तो क्या आएगा दोस्तों, पुत्र, ये हो गया पुत्र, ठीक है भाई। तो इस तरीके से देखिए ये संबंधों के जंजाल है और इसमें से आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। कुछ भी का मतलब दोस्तों कुछ भी होता है, ठीक है, कोई फिक्स नहीं होती है चीजें कि भाई ये चीजें ही पूछी जाएंगी। और ये सब प्रैक्टिस मैं इसलिए कराता हूं दोस्तों क्योंकि जो क्वेश्चन आपसे आपके द्वारा यहां कराए जा रहे हैं आपके लिए, वो जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए, लेकिन ये जरूरी है, ये कंफर्म है कि कंसेप्ट यही रहेंगे वहां। अब वो चाहे जैसे पैरामीटर से घुमा घुमा के पूछे, कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है। अगर वो ये भी पूछता है कि हाउ इज बी रिलेटेड टू डी, यानी कि बी का डी से क्या संबंध है, तो दोस्तों पोता भी हो सकता है अगर ये पॉजिटिव हुआ तो, और ये पोती भी हो सकती है अगर ये निगेटिव हुई तो। लड़का हुआ तो पोता, लड़की हुई तो पोती, लड़का हुआ तो ग्रैंडसन और नहीं तो ग्रैंड डॉटर, ठीक है। सेम इसी तरीके से ये भी पूछा जा सकता है हाउ इज डी रिलेटेड टू बी, डी का बी से क्या संबंध है, तो दोस्तों ये क्या होगा, बी के रिस्पेक्ट में जो संबंध आएगा वो क्या आएगा, दादे का संबंध आएगा, ये सेम दादा, ठीक है, क्योंकि ये इसकी भाई या बहन नहीं होगा, तो इसका जब दादा लगा तो इसका भी दादा लगेगा, ठीक है। इतने से ही रिलेशंस है, इसमें और से ज्यादा भी नहीं है, ठीक है। बी का अगर वो बी का ई से पूछता है हाउ इज बी रिलेटेड टू ई, बी का ई से क्या संबंध है, तो दोस्तों वहां पर नीस भी हो सकता है और नेफ्यू भी हो सकता है, यानी कि भतीजी भी हो सकता है, हो सकती है, और भतीजा भी हो सकता है। सेम इसी तरीके से वो अगर ये पूछता है कि हाउ इज ई रिलेटेड टू बी, ई का बी से क्या संबंध है, तो अंकल, चाचा, ठीक है। ये जितने भी रिलेशन इस क्वेश्चन के माध्यम से बनने थे वो मैंने सारे डिस्कस कर लिए। मैंने ऑप्शंस भी डिस्कस किए कि नीस किसे कहते हैं, नेफ्यू किसे कहते हैं, ब्रदर इन लॉ कौन होता है, सिस्टर इन लॉ कौन होता है, अंकल कौन है, ये सब मैंने डिस्कस कर लिया है, ठीक है। तो हमने वैसे आपको लगता होगा कि एक ही क्वेश्चन किया है सब 15 मिनट में, लेकिन एक क्वेश्चन नहीं है दोस्तों। मैं बार बार ये बोलता हूं आपको कि क्वेश्चन एक नहीं है, ये क्वेश्चन के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन समा दिए मैंने, ठीक है। और जब तक आप इस तरीके से नहीं पढ़ोगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे भाई, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि भाई नीस क्या होता है, नेफ्यू क्या होता है, ब्रदर इन लॉ कौन होता है, सिस्टर इन लॉ कौन होता है, अंकल हम किस किस को बोल सकते हैं, ठीक है।
और कैसे कैसे डायग्राम फ्रेम होते हैं, जब तक कि आप ये चीजें नहीं सीखोगे। और ये चीजें सीखना बहुत आसान है। आप ब्लड रिलेशन जो मैंने करा रखा है, इसमें पार्ट 1 से स्टार्ट करें और जितने मैंने करा दिए वहां तक तो आए एक बार, फिर आप देखना आपके लिए कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं लगेगा आपको, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। और बस यही कहेंगे, अभी इस वीडियो को यहीं पर ही पॉज करते हैं। और आप जितना इस चैनल को शेयर कर सकते हैं दोस्तों को इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के बीच भी इसको लेकर के जाएं, बस इतना ही कहेंगे। और बाकी पढ़ते रहिए यार, जल्दी आपके लिए बहुत सारा सिलेबस यहाँ से कराया जाएगा इस चैनल के माध्यम से, ठीक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।